सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। और टेक्निकल सिविल की इस डीएसएस क्लास 19 के अंदर आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिसके अंदर हम आज डीएसएस के गेंट्री गर्डर चैप्टर का जो एग्जाम्पल हमने शुरू किया था उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं इस क्लास को। हमने पिछले क्लास के अंदर, क्लास 18 के अंदर दोपहर को ये देखा अभी कि हम जो है निकाल रहे थे आई जेड जेड, आई वाई वाई, जेड पी वगैरह। हमने पहले हमारा जो स्टेप था ये कौन सा था कि भाई आई जेड जेड, आई वाई वाई और जेड पी को निकालना। ठीक है, इसके अंदर हम ये क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमें इसके अंदर जो मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन होते हैं इलास्टिक प्लास्टिक इन जेड एंड वाई दोनों डायरेक्शन के अंदर निकालना होता है, और इसके जो मोमेंट के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, एम डी जेड वाई, एम डी जेड जेड, ये जो डिफरेंट ये मोमेंट के फॉर्मूलेज होते हैं, इन फॉर्मूलेज को हमें आगे कंपेयर करना होता है मोमेंट चेक के अंदर। इसलिए हम ये जो है आई जेड जेड वगैरह को निकालते हैं। जेड पी का फॉर्मूला था, जेड ई जेड का जो फॉर्मूला था वो था जेड ई जेड इक्वल टू था आई जेड जेड डिवाइड बाय वाई मैक्स, हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वाई मैक्स क्या है। तो वाई मैक्स बॉटम से लेके पूरे सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस था, पूरे सेक्शन का सीजी था, दैट इज वाई मैक्स, जो हमने यहाँ पर a1 y1 a2 y2 करके निकाल लिया था। a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 करके हमने वाई मैक्स निकाल लिया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आई जेड जेड। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस था, लेकिन जेड एक्सिस के अंदर देखो क्या है कि हमारा जो सेक्शन है वो न्यूट्रल, वो मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, वो सिमेट्रिकल नहीं है। ऊपर सेक्शन में जो है चैनल सेक्शन है, नीचे सेक्शन में जो है वो चैनल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि ऐसे कंडीशन में दोनों को अलग अलग तरह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जैसे कि सर आज ई टाइप्स की क्लास, लाइव क्लास भी यूट्यूब पर ही रखना। सर आज ई टैब्स की लाइव क्लास भी यूट्यूब पर रखना। हाँ, यूट्यूब पर ही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जेड, हमने क्या निकालना, आई जेड जेड निकालेंगे, इसके अलग निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं इसको हम कह देते हैं आई जेड जेड 1, इसको हम कहते हैं आई जेड जेड 1, इसे हम कह देते हैं आई जेड जेड 2। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 हो जाएगा, इसका 2 हम कह देते हैं अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। नाउ बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम द बेस। ठीक है, हम बेस से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे, बेस से यहां पर करेंगे विद रिस्पॉन्ड टू और विद कॉरेस्पॉन्डिंग टू बेस करेंगे। ठीक है, हमेशा बेस हम करेंगे। तो बेस से जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है IG प्लस AH स्क्वायर। ये आप सर्च कर लीजिएगा, ये आप ढूंढ लीजिएगा कहीं से, ठीक है, आपको इसका डेरिवेशन पूरा मिल जाएगा, मैं इसके अंदर और डीप में नहीं जाऊंगा। तो जो बेस से हम मोमेंट ऑफ एक्सिस से नहीं, किसी सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मिलके बेस एक्सिस से जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है IG प्लस AH स्क्वायर। ये पूरा डेरिवेशन होता है, ठीक है, अपने आप में। उसके बाद हाँ, ये तो हमने देखा कि आई जेड जेड के लिए IG प्लस AH1 हो जाएगा, A1 H1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आई जेड ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, IG मोमेंट, जो हमारा जो सेक्शन I है इसका टोटल ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, A मतलब इसका एरिया हो जाएगा और H मतलब इसका हाइट हो जाएगा। अब H क्या है और H1 क्या है और H2, इसके लिए H1 क्या होगा, इसके लिए H2 क्या होगा, इसकी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले खास जान लेते हैं हम लोग। देखो, H1 वो होता है कि भाई ये पूरी जो न्यूट्रल एक्सिस हमारी है जेड जेड, ठीक है, तो न्यूट्रल, इस पूरे सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस से हमारे एंगल, सॉरी, आई सेक्शन का सीजी का डिस्टेंस, मतलब क्या कि ये हमारे आई सेक्शन की सीजी है Z0, ठीक है, ये हमारे आई सेक्शन की सीजी है और ये हमारे पूरे चैनल सेक्शन की सीजी है। तो इस चैनल पूरे कंबाइंड सेक्शन की सीजी से हमारे आई सेक्शन की सीजी तक का डिस्टेंस, इसे हम H1 कहेंगे, इसे हम H1 कहेंगे। ये बात जरा ध्यान से, आराम से, शांति से समझिएगा, सुनिएगा इस चीज को कि H1 किसे कहेंगे कि भाई जो हमारे पूरे की न्यूट्रल एक्सिस है उससे हमारे आई सेक्शन की सीजी के बीच का डिफरेंस, दैट इज H1। और H2 क्या होगा, तो H2 का मतलब होगा इसी तरह से पूरे बिल्टअप सेक्शन, पूरे कंबाइंड सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस से इस चैनल सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस या डिफरेंस, इसे हम H2 कहेंगे। ये सिंपल चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये कैलकुलेट किस तरह से करनी है, तो इसको कैलकुलेट करना भी बेसिक मैथमेटिक्स है भाई साहब, कि हमें पता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस बेसिक बेस से हमें पता है कितना है, 364.21, ठीक है, 364.21 है, हमें ये पता है। और हमें ये भी पता है कि हमारा जो आई सेक्शन है उसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या है, हमें पता है। कैसे पता है, क्योंकि हमें पता है पूरा जो आई सेक्शन है हमारा वो 600 का है, तो उसका जो सेंटर होगा वो कहां पर होगा, 300 पर होगा। इसका मतलब अगर हमें H1 निकालना है तो ये पूरी हाइट माइनस दिस,
मतलब क्या हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से जरा। हमें अगर h1 निकालना है, ठीक है, अगर h1 निकालना है तो ये पूरी हाइट माइनस ये cg मतलब माइनस ये, ठीक है, तो हमें 364.21 माइनस 300 ये हो जाएगा 64। मतलब इसका मतलब क्या कि ये जो बीच में गैप छूट रहा है, ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है 64.21 का। 64.21 हमारी h1 की वैल्यू आ रही है। गॉट इट और नॉट, यस और नो, जल्दी मुझे यस और नो में जवाब दीजिए कि h1 जो है हमारी हाइट वो आपको समझ में आई या नहीं आई। हरी अप जल्दी बताओ। h1 क्या था हमारा, न्यूट्रल एक्सिस से पूरे बिल्टअप सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस से हमारे आई सेक्शन के सीजी के बीच का डिफरेंस, और पूरे कंबाइंड सेक्शन बिल्टअप सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस से हमारे चैनल सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस होगा H2, ठीक है। H1 किस तरह से निकालना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट H2। तो H2 हमारे पास क्या होगा, सिंपल चीज है, हमें पता है कि भाई न्यूट्रल एक्सिस से अच्छा हमें क्या पता है इसके अंदर, व्हाट वी नो, वेट मैं बताता हूं इसके अंदर क्या करना है आपको, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, ठीक है। देखो हमें पता है कि पूरा जो हमारा ये आई सेक्शन है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक हमारा आई सेक्शन कितना है 600 mm का है, ठीक है। हमारा कितना है पूरा 600 mm का है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 600 mm, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें यहां पर, तो हमें पता है कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस बॉटम से है, पूरे सेक्शन का जो बिल्टअप सेक्शन है हमारा, उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस बॉटम से है वो कितनी है 364 है। तो हम कह सकते हैं कि 600 माइनस 364.21, ठीक है। तो ये कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, इसको कैलकुलेट करके कोई बताएगा मुझे कि ये वैल्यू कितनी होगी। ये जो वैल्यू आपको मिलेगी इसका मतलब ये वैल्यू आपको यहां से यहां तक की मिलेगी, यहां से यहां तक की ये वैल्यू आपको मिलेगी। बताइए जरा ये वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, हरी अप। ये टोटल हमारा डेप्थ है आई सेक्शन का, में हमें पता है कि पूरे कंबाइन सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस है वो यहां से लेकर 364.21 है। तो ये बचा हुआ सेक्शन कितना होगा आई सेक्शन के टॉप फ्लैंज तक का, वो होगा 235.79। वेरी गुड, 235.79 mm आपका ये इतना डिस्टेंस हो गया, 235.79, ठीक है। सभी का जवाब आ रहा है, ये सभी का जवाब आ रहा है, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये जवाब आ रहा होगा और सभी को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो इतना डिफरेंस हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, क्योंकि हम यहां पर हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये डिस्टेंस, हमें निकालना है हमारे चैनल सेक्शन के सीजी से हमारे कंबाइंड सेक्शन के सीजी तक का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले यहां तक जाना होगा, स्टॉप हाइट तक हमें जाना होगा। तो क्या करना होगा, तो हम तो ऑलरेडी यहां तक फ्लैंज पे पहुंचे हुए हैं, इसके अंदर प्लस वेब की थिकनेस कर दो जो कि 7.6 mm है। वेब ऑफ चैनल कितना है हमारे पास 7.6 mm है, तो उसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कोई बताएगा मुझे ये कितना हो जाएगा टोटल, जरा कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेटर अपने हाथ में ही रखो जल्दी जल्दी और मुझे कैलकुलेशन करके जवाब बता दो इसका कितना आ रहा है। कोई कंफ्यूजन अगर कहीं हो रहा है तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग, कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो बताइए फटाफट जवाब आपके क्या है। तो 243.39 जिगर का ही जवाब आ रहा है, मुझे बाकी लोगों का जवाब नहीं मिल रहा। 243 पॉइंट कितना आ रहा है 243.39 mm, ठीक है 39 mm, मतलब हम पहुंच गए यहां पर, यहां तक का डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। यहां तक का मतलब क्या है कि हमारे पूरे बिल्टअप सेक्शन के सेंट्रल एक्सिस मतलब न्यूट्रल एक्सिस से जो टॉप फ्लैंज है हमारा, तो ऊपर पूरा हमारा जो बिल्टअप सेक्शन है उस तक का जो डिस्टेंस है पूरा वो 243.39 है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि पूरा जो चैनल सेक्शन है उसके सीजी से हमारे न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। हमें पता है कि हमारे चैनल सेक्शन का सीजी कहां है, दैट इज गिवन CYY इज इक्वल टू 23.6 मतलब यहां से यहां तक हम आ जाएंगे तो हमें इसका डिफरेंस मिल जाएगा। कैसे निकाल पाता हूं, देखो मैं बताता हूं आपको, बता रहा हूं मैं आपको, चलो ये हमारा है 243.39 माइनस कर दो आप 23.6 को माइनस कर दो, 23.6 को माइनस करो यहां पर, जल्दी करो और मुझे इसका जवाब बताओ। ये जवाब जो होगा ये आपका H2 की वैल्यू आपको देगा, ये आपको H2 की वैल्यू देगा। हरी अप 243.39 माइनस 23.6 इज इक्वल टू क्या है, बताइए जवाब इसका मुझे। 219.79, ओके 219.79। किसी और का जवाब आ रहा है क्या, ये किसी और का जवाब ये आ रहा है, आ रहा हो तो बताइए मुझे, हरी अप।
सिर्फ और सिर्फ जिगर ही मुझे जवाब दे रहे हैं, यहां पर बाकी लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए मुझे, कोई कंफ्यूजन हो तो सवाल कर सकते हो आप मुझसे कि सर ये हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी अगर हो तो बताइए मुझे। ठीक है, तो सभी का जवाब आ रहा है, मतलब चलो कोई बात नहीं, सब मतलब हम जिगर और सुमंत की बात कर रहे हैं। ठीक है चलो, तो इसका मतलब क्या है कि H2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। H2 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, दैट इज 219.79 219.79 mm। मतलब क्या है, हमने H1 निकाल लिया, हमने H2 निकाल लिया। ये हाइट कौन सी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने Y1 पता, हमने Y1 मैंने बताया आपको, Y2 मैंने बताया आपको। अब हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूले है इस तरह से, तो इस फॉर्मूले को हम रख के इसके अंदर सारी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। यस और नो, निकाल सकते हैं या नहीं, जल्दी बताइए, हरी अप। आपके पास वैल्यूज सारी है, फॉर्मूले के अंदर रख के आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, बताइए जल्दी, हरी अप। ठीक है, तो चलिए, तो मैं आप बताता हूं आपको फटाफट यहां पर कि आई जेड वन इज इक्वल टू होगा आई जी प्लस A1H1 का स्क्वायर। आई जी हमें दे रखा है, दैट इज समथिंग व्हाट 91,813। ठीक है, 813 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, प्लस इसका एरिया हमें दे रखा है A1, दैट इज 1500 6021। ओके, इंटू हमें यहां पर पता है कि हमारा जो H1 है वो क्या है, H1 की वैल्यू 64.21 है, इसका स्क्वायर कर लो, ये आपको ZZ1 मिल गया। सॉरी सर, IG प्लस AH2 नो, बेसिक कंसेप्ट समझाओ, ऊपर छे समझाओ ने, ऊपर थी। ठीक है, जो IgAH मैंने आपको बता तो दिया है, ये जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द बेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी एलिमेंट, एनी कंपोनेंट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें कैलकुलेट करना होता है IG प्लस AH स्क्वायर से। और अगर हम किसी कंपोनेंट के सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेते हैं, मतलब कि क्या, ये आपका एक रेक्टेंगुलर या इस तरह से एक सेक्शन है। ठीक है, तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इस एक्सिस लेंगे तो इसके अंदर BD क्यूब या DB क्यूब। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस के लेंगे तो D मतलब ये उसका जो हो जाएगा डेप्थ। ठीक है, और ये विड्थ मतलब DB क्यूब बाय 12 या BD क्यूब बाय 12 हम लेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू इट्स एक्सिस। बट इफ वी आर गोइंग थ्रू द बेस, तो बेस से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास IG प्लस A1H1 स्क्वायर। ठीक है, इसका अलग से एक डेरिवेशन होता है, मैं आपको जो है कभी और जो है वो डेरिवेशन सिखाऊंगा, या फिर मैं इसकी PDF फाइल एक डेरिवेशन की आपके हमारे ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से ले लीजिएगा, इसमें अभी आप कंफ्यूज मत होइए। ओके, चलिए, तो मैं आपको बेसिक एक पॉइंट बता दिया कि अगर हम बेस से ले रहे हैं तो ये एरिया होता है। ठीक है, ये सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है उसका। ओके, ये एरिया और हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो जल्दी बताइए फटाफट मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आ रही है। IZZ1 की वैल्यू बताइए मुझे, गिव मी द वैल्यू ऑफ IZZ1, कम ऑन हरी अप। IZZ1 इस तरह से निकल जाएगा, IZZ2 भी इस तरह से निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो अब मैं जो है ज्यादा समय इसके अंदर बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट आपकी वैल्यू लिखता हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे और कर रहे होगे, शायद कर रहे होगे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आप कर रहे हो तो मैं वेट कर लेता हूं आपका, मैं आपका वेट कर लेता हूं, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं जो कि सिंपल है लेकिन थोड़े लेंथी है और थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ समझाने के लिए आया हूं। बाकी तो कैलकुलेशन में कुछ इतना मुश्किल होगा नहीं आपको, और सब कुछ IS कोड में दे रखा है, तो आपको इसके अंदर भी घबराने की जरूरत है नहीं बिल्कुल। तो चलिए फटाफट बताइए मुझे क्या आ रही है आपकी वैल्यूज, आंसर क्या आ रहा है आपके। चलो ठीक है, तो आपके जवाब आने में थोड़ी लेट हो रही है। ठीक है, तो मैं यहां पर अपने हिसाब से जवाब ले रहा हूं। ठीक है, IH1 का जो जवाब होगा हमारा, IZZ1 का जो जवाब होगा हमारा
वो कुछ 982.53 इंटू 10⁻⁶ होगा। और आई इसका जो, हाँ जो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूं फास्ट सर, कैलकुलेशन आप डायरेक्ट बुक में से ही लिख दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही करते चलो। तो इसका मतलब आई जी प्लस AH1 स्क्वायर निकाला, आई जी प्लस A2H2 स्क्वायर निकाला मैंने, ठीक है। उसके बाद जो IZZ का टोटल आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्ट IZZ लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट IZZ पे जा रहा हूं मैं। अब ज्यादा हम अगर कैलकुलेशन के अंदर समय बर्बाद करेंगे तो हमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा इसके अंदर और भी, ठीक है, हो सकता है इस लेक्चर के अंदर पूरा नाम खत्म कर सके। तो IZZ का जो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो मैं लिखता हूं यहां पर, दैट इज 1206.11 इंटू 10⁻⁶ mm⁴, ठीक है, ये आपका IZZ का वैल्यू आ रहा है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं हो रहा हो, कहीं कोई आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं, तो आप मुझे एनी टाइम रोक के बता सकते हो कि सर आप थोड़ा स्पीड में जा रहे हो, आप थोड़ी स्पीड कम कर दो, या फिर आपको मुझे समझाना है तो आप मुझे समझा दो। तो मैं आपकी बातों को यहां पे मानने के लिए तैयार हूं। अगर मैं सही जा रहा हूं तो फिर मुझे प्रोसीड लिख के आगे ग्रीन सिग्नल दे दो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर IZZ जो है हमें ये इतना मिल गया। अब मैंने बताया आपको कि हमने IZZ क्यों निकाला, हमने Ymax क्यों निकाला, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द इलास्टिक मोमेंट सेक्शन मॉड्यूलस, ठीक है, इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस अलोंग Z एक्सिस हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, हमने ये Z एक्सिस के लिए निकाला, तो IZZ डिवाइड बाय Ymax का फॉर्मूला यहां पर रखिए, और यहां पर IZZ क्या था हमारे पास, दैट इज 1206.11 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय हमारे पास Ymax की वैल्यू थी 364.21, ठीक है। इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका जवाब हमें मिलेगा, मैं आपसे कैलकुलेट अब बिल्कुल नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, जहां पे आपको डाउट हो आप मुझे पूछ लीजिएगा। तो यहां पर जो इसकी वैल्यू आ रही है IZZ की, वो 3.31 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ mm³। ये आपका देखो इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस अलोंग ZZ डायरेक्शन आ गया, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मगजमारी हो तो बताइए मुझे, कोई कंफ्यूजन हो अगर छोटा सा भी तो मुझे आप बता सकते हो एनी टाइम, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने क्या क्या ये प्रोसेस की है, किस तरह से और क्यों की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या किया अभी कि भाई बिल्ट अप सेक्शन का हमने ZZ निकाला डायरेक्शन के अंदर। अब हम YY डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, दिस डायरेक्शन YY डायरेक्शन, ठीक है। तो YY डायरेक्शन की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है ये Z डायरेक्शन में तो हमने निकाल लिया, पर हमें ZY की भी जरूरत पड़ेगी, ZY हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम मूवमेंट को निकालेंगे, ठीक है। सर स्पीड थोड़ी कम रखना, और सर कैलकुलेशन डायरेक्ट बुक माती लिखी दो, ओके, नो कंफ्यूजन सर, गॉट इट, ओके, ठीक है, ओके, हम ऐसे करते। चलो, तो हमने ये ZZ निकाल लिया। अब हम IYY की बात करते हैं, IYY की हम बात करते हैं, ठीक है। तो IYY के अंदर तो सिंपल चीजें हैं, इसमें आपको क्योंकि बेस से आपको नहीं लेना होता है, इसमें IYY हमें बेस से नहीं लेना होगा, ये अलोंग द एक्सिस होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमें सवाल में ऑलरेडी दे रखा है कि भाई IYY क्या होता है। IYY भी हमारे क्योंकि दो हो गए, इधर से आधा इधर से आधा, ठीक है। तो IYY हम ले लेते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, IYY दो किस, सॉरी आधा आधा नहीं होगा, IYY दो किस तक क्यों हो गए पता है आपके, क्योंकि IY एक तो हमारे I सेक्शन का हो जाएगा, और IY दूसरा हमारे ये चैनल सेक्शन का हो जाएगा, जो हमारे लिए इस अरेंजमेंट के हिसाब से IZ होगा, उसका जो इसका IZ होगा। मैंने आपको बताया था कि हमारा चैनल सेक्शन इस तरह से ओरिजिनली दे रखा होता है, और ये होता है हमारे पास YY एक्सिस, और ये होता है हमारे पास उसका ZZ एक्सिस, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारा सेक्शन ये इस तरह से, हमने इसको इस तरह से मोड़ दिया है, ठीक है, तो इसका जो Z एक्सिस हो जाएगा वो वर्टिकल हो जाएगा, मतलब Y हमारे लिए Y हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे इसके अंदर कि भाई टोटल IYY क्या हो जाएगा, तो IYY ऑफ I सेक्शन प्लस IZZ ऑफ C सेक्शन, ठीक है। ये आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि हमने C सेक्शन का Z एक्सिस क्यों लिया, Y क्यों नहीं लिया, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहां पर देखो IY हमें दे रखा है हमारे चैनल सेक्शन का, दैट इज 25, ये आपको IS 800 में भी दे रखा है, और आपको ये स्टील टेबल के अंदर भी दे रखा है, ठीक है। तो 2651 इंटू 10⁻⁴, सॉरी 4 होगा, 10⁻⁴ प्लस 6362.6 इंटू 10⁻⁴, ये आपको दो इस तरह से IYY दे रखे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दो आए, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो रहा है 9013.6 इंटू 10⁻⁴
mm/4। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस आ गया पूरे बिल्टअप सेक्शन का। ठीक है, पूरे बिल्टअप सेक्शन का ये हमारे पास जो है पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस आ गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे पास टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज दो है और दोनों फ्लैंज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों फ्लैंज के अंदर डिफरेंस ऐसा है कि बॉटम फ्लैंज में चैनल सेक्शन नहीं है, टॉप फ्लैंज में चैनल सेक्शन है। तो इनके इंडिविजुअली आई वाई वाई क्या होंगे, अब जरा हम इसकी बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल इसके दोनों के आई वाई वाई क्या होगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पहले बॉटम जो हमारा सेक्शन है। ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्लैंज का आई वाई वाई होगा वो क्या होगा, आई वाई वाई ऑफ एट फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज। ठीक है, बॉटम फ्लैंज। तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अब क्योंकि देखो हम सेंट्रल एक्सिस से जा रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया सेंट्रल एक्सिस से जाते हैं तो हमारा बीडी क्यूब या डीबी क्यूब वही आता है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से जा रहे हैं मगर वाई वाई के अंदर, तो बीडी क्यूब या डीबी क्यूब वही होगा। ठीक है, हम अगर बॉटम फ्लैंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बॉटम फ्लैंज की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वाई वाई एक्सिस के लिए डीबी क्यूब बाय 12, डी इसके अंदर जो डेप्थ होगा वो आपका 20, इसकी जो थिकनेस हमें दे रखी है ना फ्लैंज की वो 20.8 है, तो हमारे पास डी हो जाएगा ये 20 और बी हमारे पास हो जाएगा 210 जो इसकी विड्थ है। ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज हमें दे रखी है, तो क्या हो जाएगा यहां पर आई वाई वाई, इसका क्या हो जाएगा, आई वाई ऑफ फ्लैंज हो जाएगा डी मतलब डेप्थ 20.8 इंटू बी मतलब 210 का क्यूब, 210 का क्यूब डिवाइड बाय 12, यही इसकी बॉटम फ्लैंज, हमारा जो बॉटम फ्लैंज है यही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, ये तो सिंपल चीज है, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बीच में मुझे आप पूछ सकते हो, आप पूछ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ऐसे ही सुनते मत जाइएगा, जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां मुझे आप रोकिएगा। चलिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी वो आ रही है 16.05 इंटू 10⁶ mm⁴। ठीक है, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉटम फ्लैंज अलोंग वाई एक्सिस आ गया है, जिसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन अब तक यहां नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टॉप फ्लैंज। ये जो टॉप फ्लैंज है अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। नाउ जस्ट बिकॉज टॉप फ्लैंज के अंदर क्या है कि हमारा जो टॉप फ्लैंज है उसके ऊपर एक चैनल सेक्शन भी दे रखा है। ठीक है, उसके ऊपर एक क्या दे रखा है, चैनल सेक्शन भी दे रखा है, तो उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अंदर इंक्लूड करना होगा। This what we are doing, we are just calculating separately that what is the moment of inertia of bottom flange and what is the moment of inertia at the top flange of this whole built up section। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए, तो हम बात करें अगर यहां पर टॉप फ्लैंज के लिए, मैं इसको जरा रफ कर देता हूं, ये सब कुछ आप अपने नोटबुक के अंदर लिखते जाइएगा साथ साथ में मेरे। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें बॉटम फ्लैंज की, आई वाई वाई सॉरी टॉप फ्लैंज की ऑफ टॉप फ्लैंज, तो पहले तो टॉप फ्लैंज के लिए क्या होगा, हमारा जो आई सेक्शन है उसका फ्लैंज होगा, पहले तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, आई सेक्शन का, सर थोड़ी स्पीड कम करना ठीक है, मैं स्पीड में कम करता हूं कि ठीक है, तो हमारा जो टॉप फ्लैंज होगा वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो फिर से वही होगा डीबी क्यूब बाय 12, तो डी हमारे पास 20.8 है इंटू बी क्यूब मतलब 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चैनल है, अब वो हमें ऑलरेडी दे रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चैनल सेक्शन अलोंग, यहां पर क्या है उसका जो ये मोमेंट ऑफ, ये हमारा जो चैनल है इसका जो z एक्सिस होगा वो हमारे लिए y, मैंने आपको बताया q। ठीक है, हमने आपको अभी जस्ट बताया कि ये जो है इसका इस तरह से y एक्सिस होता है और ये इसका z होता है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से कर रखा है, हमने इसको इस तरह से कर रखा है, तो ये जो एक्सिस होगा हमारे लिए y y बन जाएगा और ये हमारे लिए z z, मतलब इसका जो z है हमारे लिए y बन जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है यहां पर, अब कि हमारा चैनल जो है उसका जो दे रखा है आई जेड जेड, हमें वो यहां पर डिक्टो जो है ऐड कर देना है। मतलब क्या दे रखा है हमें यहां पर 6362.6 इंटू 10⁴, ये हमें हमारे चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस z एक्सिस या y एक्सिस हमें दे रखा है। ठीक है, इसका टोटल अगर हम समेशन देखें तो टोटल हमारे पास आ रहा है 79.676 इंटू 10⁶ mm⁴। ये हमारे पास क्या हुआ, आई वाई वाई मतलब दोनों का जो टॉप फ्लैंज जो हमारा था। ठीक है, टॉप फ्लैंज जो हमारा था पूरा बिल्टअप सेक्शन का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है वाई एक्सिस के द्वारा, वो हमने देख लिया। ठीक है, वो हमने देख लिया। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। ओके, और इसका जो पूरा जो हमारा टॉप फ्लैंज है, और अगर बात करें हम कि भाई टॉप फ्लैंज का अलोन, सिर्फ इस टॉप फ्लैंज का सिर्फ एक अपना
जेड वाई क्या होगा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन, ठीक है, सेक्शन मॉड्यूलस इसका क्या होगा, तो ये और ये इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, इट इज द इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस। हमने इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस जो है पहले जेड ई जेड देखा, अब ये हम जेड ई वाई देख रहे हैं, ठीक है, वी आर नाउ गोइंग फॉर जेड ई वाई। तो जेड ई वाई क्या होगा यहां पर हमारे पास, तो जेड ई वाई हमारे पास होगा इस टॉप फ्लेंज का सिर्फ देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि वाई डायरेक्शन के अंदर जो लोड आने वाला है टोटल ऊपर से आने वाला है, इसलिए हमें मेन जो चीज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे देखनी होगी वो टॉप फ्लेंज के रिस्पेक्ट में देखनी होगी। तो हमें पता है कि टॉप फ्लेंज का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि दोनों में से ज्यादा कौन है, टॉप फ्लेंज है, तो टॉप फ्लेंज का जो हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर हो रहा है 79.676 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय इसका सेंटर, इसका सीजी, ये जो पूरा हमारे पास चैनल है इसका सीजी क्या होगा, तो चैनल हमारे पास जो है वो हमारे पास चैनल का जो विड्थ है पूरा वो 300 है, तो उसका सीजी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसका सीजी कितना हो जाएगा, हमने देखा कि हमारे पास हमने इससे पहले जो जेड निकाला था वो क्या था कि भाई आई डिवाइड बाय वाई मैक्स, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, सीजी होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है, तो हमारे चैनल का न्यूट्रल एक्सिस कहां हो जाएगा, तो चैनल का न्यूट्रल एक्सिस हमारा चैनल जो इस तरह से है वो 300 का है, तो 300 डिवाइड बाय 2 कर दो तो 150 हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय न्यूट्रल एक्सिस या सेंटर एक्सिस, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस हमारे 150 पर आ जाएगी चैनल सेक्शन की, तो दिस विल गेट और दिस विल गिव द आंसर ऑफ जेड ई वाई, ठीक है, जेड ई वाई की हमें वैल्यू मिल जाएगी। कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बार बार ये बात बीच बीच में बोल रहा हूं, ठीक है। mm क्यूब, ये हमें देखो क्या मिला, हमने पहले क्या किया कि भाई जेड ई जेड मतलब इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस अलोंग जेड एक्सिस निकाल लिया, इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस अलोंग वाई एक्सिस निकाल लिया, ठीक है, हमने ये इतना कर लिया। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है, हम बात करेंगे अब जेड पी जेड और जेड पी वाई, ये हम दो अब निकालेंगे, हम क्या करेंगे अब ZP-Z निकालेंगे और ZP-Y निकालेंगे, और ये सारी वैल्यूज हमें मोमेंट चेक के अंदर इस्तेमाल करनी होती है, इसलिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमने इलास्टिक सेक्शन के लिए निकाल लिया, अब हम प्लास्टिक सेक्शन के लिए निकालेंगे, ठीक है, ओके। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं अब और प्लास्टिक सेक्शन की बात करता हूं आपसे अब। चलिए तो हम यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो, सबको यहां तक क्लियर होना चाहिए, यस और नो, इज इट क्लियर अप टू दिस, जल्दी मुझे यस और नो में रिप्लाई कर दीजिए कि आप सभी को ये यहां तक क्लियर है या नहीं है। अच्छा, आपको क्लियरिटी कैसे दिख रही है इसकी जरा बताइए मुझे, क्योंकि YouTube ने जो है हमें अभी 480 पिक्सल का ही जो है वो क्लियरिटी दे रखा है, तो आप सभी को क्लियरिटी वीडियो की कैसी दिख रही है, मतलब 480 में आप 480 देख रहे हो या 720p देख रहे हो, पहले बताइए मुझे, और अगर 480 देख रहे हो तो क्लियरिटी आपको मिल रही है अच्छी इसकी या फिर ब्लर दिख रहा है, क्योंकि आज हमने थोड़ा ईटैब्स का एक लिया था सेशन, तो उसके अंदर कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, जिगर आप अगर होगे उस सेशन के अंदर आपको पता होगा। 480 देख रहे हो तो क्लियर है सब कुछ, 480 में सब कुछ क्लियर दिख रहा है क्लियरली, ठीक है ठीक है, बट इज इट क्लियर इन 480p, मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो तो कोई बात नहीं, चलो दिक्कत नहीं फिर, ओके चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सब कुछ क्लियर है, ओके वेरी गुड, सब कुछ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में। तो प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस कुछ नहीं होता है, यहां पर प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस हमें कहा गया है कि इट इज नथिंग बट द एरिया इनटू सीजी, ये एरिया इनटू सीजी हम ले सकते हैं जनरली प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस के हिसाब में, ठीक है। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस के लिए एरिया इनटू सीजी हमें यहां पर लेना होगा। आपका रिजोल्यूशन क्या है, मैं तो यहां पर जब रिजोल्व करता हूं इसको, तो यहां पे मुझे ऐसा कोई ऑप्शन देता नहीं कि आपको 720 में लेना है या 180 1080 में लेना है या 480 में लेना है, वो तो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट सेट करता है शायद, ठीक है, कि भाई आपको ये कितने में आपका वीडियो स्ट्रीम हो रहा है। सो इट इज नॉट फॉर मी टू सेट द रेजोल्यूशन ऑफ वीडियो, और यहां से मैं कुछ सेटिंग कर भी नहीं पाता हूं, ठीक है, इसलिए मेरी तो इसके अंदर कोई भूमिका होती नहीं है। चलिए खैर जो भी है, हाँ जब हम किसी थर्ड सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं तो तब हमें थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो वेरिएशन मिलते हैं कि हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट यूट्यूब से करता हूं इसलिए भी मेरे पास कोई ऑप्शन इसके आते नहीं है। ओके चलिए तो अब हम बात करते हैं यहां पर अच्छा एक काम कर लेते हैं अपन, ये जो पूरा इलास्टिक सेक्शन वाला जो था
इसको हम जो है यहाँ से रफा दफा कर देते हैं, ठीक है। इलास्टिक सेक्शन वाले को हम यहाँ से रफा दफा कर देते हैं। अब हम प्लास्टिक सेक्शन की बात करेंगे। तो प्लास्टिक सेक्शन के लिए कुछ और चीजें मैं आपको इसके अंदर इंक्लूड करके बताता हूं कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो प्लास्टिक सेक्शन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो प्लास्टिक सेक्शन, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू सीजी, एरिया और सीजी, एरिया और सीजी का एरिया इंटू सीजी करो आप, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, वो उसका प्लास्टिक सेक्शन आपको देगा। तो जब यहां पर एरिया की बात आ रही है तो हमें करना पहले ये होगा इसके अंदर कि इस पूरे सेक्शन को हमें दो हिस्सों में इस तरह से बांटना होगा जहां से ये दोनों इक्वल एरिया पे डिवाइड हो जाए। उसको हम इक्वल एरिया एक्सिस कहेंगे। हम क्या कहेंगे उसको? इक्वल एरिया एक्सिस कहेंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज की आगे जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि हम एरिया के बेसिस पर प्लास्टिक सेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें इक्वल एरिया एक्सिस का पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हमें यहां पे इक्वल एरिया एक्सिस का पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इक्वल एरिया एक्सिस का मतलब क्या होता है, जरा इसके ऊपर चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको किस तरह से निकाला जाता है वो मैं बता दूं आपको पहले। चलिए, इक्वल एरिया, मान लीजिए कि ये हमारी जो है, लेट अस अज्यूम दैट इट इज अवर इक्वल एरिया एक्सिस। इक्वल एरिया एक्सिस मैं इसे कह देता हूं, ठीक है। मैं इसे इक्वल एरिया एक्सिस नाम दे देता हूं। इस तरह से मैंने इसका नामकरण कर दिया, EA मतलब इक्वल एरिया एक्सिस, ओके। अब ये इक्वल एरिया एक्सिस किस तरह से निकाली जाती है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इक्वल एरिया एक्सिस जब निकालेंगे हम लोग तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। देखो, इक्वल एरिया एक्सिस मतलब होता है कि भाई हम कह सकते हैं डेप्थ, इसको हम डीपी से कह सकते हैं। मतलब क्या है कि हमारा जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन मतलब मान लीजिए ये आई सेक्शन है हमारा, ठीक है। ये आई सेक्शन का हमारा सीजी है, आई सेक्शन का सीजी है, ओके। आई सेक्शन का हमारा सीजी है और यहां कहीं इक्वल एरिया। अब ये कितना डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता, ठीक है। और इसको हम कहते हैं जनरली डीपी। हम इसे क्या कहते हैं? डीपी कहते हैं इसे, ठीक है, इक्वल एरिया एक्सिस। तो ये मतलब सेंट्रल सीजी जो हमारा आई सेक्शन का है, उस सीजी से इसका न्यूट्रल एक्सिस या इक्वल एरिया एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है। अब वो कितना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक इक्वेशन इक्वेट करना होगा। वो इक्वेशन क्या होता है भाई? वो इक्वेशन यहां पर होता है कि भाई ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, दोनों का एरिया इक्वेट करो। अब वो किस तरह से करना है उसकी जरा बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहां पर जो है एस हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो चलो मैं इसको ए आई कह देता हूं, मतलब आई सेक्शन का एरिया। ए आई मतलब आई सेक्शन का एरिया, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे? ए आई मतलब आई सेक्शन का एरिया, मतलब यहां से हाफ, ओके। यहां से हाफ मतलब आई सेक्शन का एरिया आधा हो गया, यहां से आधा, ठीक है। इतना इतना जो एरिया हो जाएगा ये एएस सॉरी ए, ये आई सेक्शन का एरिया हो जाएगा। मतलब हम इसको ए आई बाई 2 कह लेते हैं, ठीक है। ए आई बाई 2 प्लस ये डीपी इंटू टी प्लस डीपी इंटू टी, थिकनेस ये हो जाएगा। अच्छा मैं कहता हूं चलो आपको, ए आई इतना एरिया इंटू टी इंटू डीपी, मतलब डीपी इंटू टी। मैं क्या कर रहा हूं आपको, सुन लीजिए मेरी बात को, मैं ये बॉटम का एरिया पहले निकाल रहा हूं, ठीक है। बॉटम का एरिया निकाल रहा हूं पहले, तो कितना हो जाएगा? ए आई बाई 2, मतलब ये मेरा आई सेक्शन है तो आई सेक्शन का हाफ एरिया हो जाएगा। ये हमारी आई सेक्शन की जो है वो न्यूट्रल एक्सिस सीजी है मेरे आई सेक्शन की, ये, ठीक है। ये हम इसको कह सकते हैं जेड, हम सॉरी हम इसको, हाँ चलिए जेड कह देते हैं, ठीक है। ये आई सेक्शन की जेड जेड एक्सिस है मेरी, ठीक है। सीजी से उसके सेक्शन के सीजी से पसार हो रही है, तो ये कितना होगा? ये इसका एरिया बाय 2 हो जाएगा, हाफ एरिया हो जाएगा इतना। और एरिया मतलब क्या होता है? दिस इंटू थिकनेस, दिस इंटू थिकनेस, और ये जो है प्लस इसके अंदर मुझे जो है ये डीपी ऐड करनी है। इसमें अगर मुझे ऊपर जाना है तो डीपी मुझे पता नहीं कितनी है अभी, आई एम जस्ट इक्वेटिंग इट, ठीक है। मैंने अभी एज्यूम कर लिया, तो डीपी इंटू टी, ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया इतना। उसके बाद इसको इक्वेट मुझे किससे करना है? आई हैव टू इक्वेट इट विद इज इक्वल टू एरिया हमारा जो ऊपर का है, ऊपर का जो एरिया है वो, तो ऊपर भी मेरा स्टील सेक्शन है, सॉरी आई सेक्शन है, तो ए आई बाय 2, ऊपर भी मेरा आई सेक्शन बचा हुआ है, ठीक है। ए आई बाय 2 मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात है आपको? यहां से लेके यहां तक ए आई बाय 2 हो गया। अब क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट इसके अंदर कर रखा है, ठीक है, तो मुझे माइनस करना होगा,
ये माइनस करना होगा, डीपी मुझे माइनस करना होगा, मुझे इतना जानना है, ठीक है, मुझे इतना जानना है, ठीक है, तो मुझे डीपी माइनस करना होगा, तो माइनस डीपी इंटू टी, माइनस डीपी इंटू टी प्लस ये मेरा जो चैनल सेक्शन है वो प्लस एसी हो जाएगा, क्योंकि एसी तो मेरा एक पूरा कंप्लीट ऊपर कंपोनेंट है, उसमें कोई दो हिस्से मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जेड एक्सिस से। देखो मैं क्या किया अभी, ध्यान से फिर से मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा मेरी बात को। ए आई बाई टू मतलब आई सेक्शन का एरिया आधा नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला यहां से आधा एरिया इंटू प्लस डीपी इंटू टी, ये प्लस डीपी इंटू टी इतना है, ठीक है, प्लस डीपी इंटू टी इतना है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, इज इक्वल टू मैंने क्या किया, यहां से लेके ये ऊपर का जो एरिया है प्लस ए आई, मतलब ए आई इज इक्वल टू ए आई बाई टू, ए आई बाई टू मतलब यहां तक पहुंच गया। और डीपी मैंने, क्योंकि इसको निकालना है, मुझे डीपी फाइंड आउट करना है, तो डीपी माइनस कर दूं, मैं यहां से डीपी माइनस कर दूं, आई डोंट वांट डीपी इन आवर एरिया, ठीक है, तो मुझे निकालना है वो, तो माइनस डीपी कर दो, मुझे ये एरिया मिल गया ए आई बाई टू माइनस डीपी, ठीक है, प्लस ये चैनल सेक्शन, ठीक है, इस तरह से। अब इसको मुझे इक्वेट इस तरह से करना है कि मुझे इसमें से डीपी सब्जेक्ट मिले आखिर में, ठीक है, डीपी के रिलेटेड मुझे इसका जवाब मिले, तो आपको ये इक्वेट करना आएगा, ये मुझे इसको डीप में इक्वेट करना पड़ेगा, और आपको इसके इक्वेट करना आएगा या मुझे इसको डीप में, मुझे जवाब बता दीजिए अपना जो भी है, हरी अप। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन बताइए मुझे, ऐसा नहीं कि मैं बोलता जाऊं और आप सुनते जाओ और आपको समझ में नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसको समझ के खत्म करना हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो आप जरा बताइए मुझे, और ऐसा लगता है कि सर आज के लिए बहुत हो रहा है, ज्यादा आज लोड ओवरबर्डन हो रहा है, तो फिर अपन इसको आज रहने भी देते हैं, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं कि आज सुपर लेक्चर है, इसका मतलब आज हम खत्म ही करेंगे इस चीज को, ठीक है, हमने कोई कसम नहीं खाई है इसकी, ओके। तो बताइए आप क्या चाहते हो, बताइए जरा आप क्या चाहते हो, हरी अप जल्दी बताइए, सभी लोगों का रिप्लाई चाहिए मुझे, जल्दी करो, मुझे सभी लोगों का रिप्लाई चाहिए। मैं जरा पानी पी लेता हूं। बाकी लोग जब तक रिप्लाई दीजिए फटाफट मुझे। कहीं भी आपको कोई डाउट लग रहा है, डाउट बताइए। चलिए, तो क्या जवाब है आप लोगों के? जिगर करे बहुत हो गया, खत्म कर दो आज। सर यूट्यूब पर मजा आता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हो आप लोग, बताइए फटाफट। सब लोगों को मैंने सवाल कुछ और पूछा, आप लोग जवाब कुछ और दे रहे हो। सर खत्म कर दो आज, जिगर करे आज की क्लास को खत्म करे। बाकी लोग क्या चाहते हैं, बाकी लोग क्या चाहते हैं, बाकी लोग अपनी राय मुझे बताइए फटाफट। देखो इस इक्वेशन को अपन जो सॉल्व चलो कर लेते हैं सॉल्व। आप, मैंने सवाल आपको कुछ और पूछा, आप मुझे जवाब कुछ और दे रहे हो, ठीक है। हमारे पास था ए आई बाई टू प्लस डी पी इंटू टी इज इक्वल टू ए आई बाई टू माइनस डी पी इंटू टी प्लस ए सी, ठीक है। इसमें देखो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, डी पी इंटू टी इज इक्वल टू माइनस डी पी इंटू टी प्लस ए सी। हम डी पी को यहाँ ला लेते हैं, तो डी पी इंटू टी प्लस डी पी इंटू टी इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा ये ए सी। डी पी को कॉमन निकाल लिया हमने, डी पी को हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो t प्लस टी अंदर बचेगा इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और हमने क्या किया कि भाई ये डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, है ना, डी पी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और ये डी पी इज इक्वल टू हो सकता है ए सी बाय 2t। इससे और सिंपल आपको साधारण तरीके से इसको नहीं बता सकता,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिखना है लिख लो, जो करना है करो, फटाफट जल्दी करो। जल्दी खत्म करके सर, भूख लगी है खाने। सर प्लीज आज खत्म कर दो सर, आजे आटला सुधी राखो। ठीक है चलो, आप सब लोग कह रहे हैं तो एक काम करते हैं। अब देखो मैंने आपको इतना करवा दिया, अभी थोड़ा सा बाकी रह गया था और मैं चाहता था कि आज एटलीस्ट ये तो ख़त्म हो ही जाए। मैं खैर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, वक्त हमारा है। चलो जिगर ने तो भैया आप पूछना ही बंद कर दिया, मतलब हेलो सर बाय। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज यहाँ पर रखते थे हम लोग, आज इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम जो है यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं इसको रफ भी नहीं करने वाला हूँ, एज इट इज़ रहने देते इसको। कल हम क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऐसा हो तो कल सुबह की क्लास रख लेंगे 12 बजे की, शायद ऐसा हो तो मुझे लगा अगर तो हम कल 12 बजे की क्लास रख लेंगे और कल रात को भी एक क्लास रखेंगे फिर, ठीक है। देखते हैं कल क्या होता है, मैं आपको जो भी टाइमिंग होगा हमारा क्लास का कल, लेकिन आप रेडी रहिएगा, 12 बजे की क्लास हमारी हो सकती है, आप रेडी रहिएगा कल, ठीक है। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इस क्लास को। सर मैं तो पहला आज की दो चलो खैर जो भी है, आप लोगों के कैपेसिटी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। सर यूट्यूब पर ही लाइव लेना, सर यूट्यूब पर ही लाइव लेना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यूट्यूब पर कई लोग जो है ऐसे भी आ जाते हैं इसमें जो पेड मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाते वो लोग, मुझे कांटेक्ट ही नहीं करते वो लोग क्या है, खामोशी चुपके से आ जाते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं को दूँ ये क्लासेस जो पैसे, मैं ये चाहता हूँ कि जो चाहते हैं इसको करना मैं उनको दूँ, पैसे दे ना दे वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन पहले एटलीस्ट मुझसे एक बार कांटेक्ट तो कीजिए आप कि आप कौन हो और क्या करना चाहते हो, ठीक है। आपको क्या ज़रूरत है इस चीज़ की मुझे बताओ पहले। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो है फीचर तो आ चुका है, उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन हम कर लेंगे और इससे भी है वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्लासेस को शुरू करेंगे, ठीक है। आप एप्लीकेशन को जो है अपडेट कर लीजिए प्लीज़, एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है, उसको आप प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए और अपडेट करने के बाद आपको शायद वो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास हमारी कल 12 बजे हो सकती है, मैं आपको सुबह इसके बारे में अनाउंस कर दूंगा, तो आप लोग कल 12 बजे के हिसाब से तैयार रहिएगा। कल हम हमारी एक क्लास और ले लेंगे 12 बजे, ठीक है। चलिए तो चलिए गुड नाइट, टेक केयर।